गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 25 का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, जपजी साहिब की 25वीं पौड़ी का सरल हिंदी भावार्थ इस प्रकार से है। हे प्रभु, आपकी दी हुई कृपा और उपकार इतने अधिक हैं कि उनका पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। आप महान दाता हैं और आपके भीतर रत्ती भर भी लालच नहीं है। इस संसार में अनगिनत योद्धा और शक्तिशाली लोग आपसे मांगते हैं। अनगिनत जीव हैं जिनकी कोई गिनती और विचार नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग अपने बुरे कर्मों में ही नष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग दूसरों से लेकर बाद में मुकर जाते हैं। बहुत से मूर्ख ऐसे हैं जो केवल खाते ही रहते हैं पर परमात्मा को याद नहीं करते। असंख्य जीव दुख और भूख की मार सहते रहते हैं। हे दातार, यह दुख और भूख भी आपकी ही दी हुई व्यवस्था का एक हिस्सा है। जीव का बंधनों से मुक्त होना भी आपकी रजा और आपकी इच्छा से ही होता है। आपकी इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कह सकता। यदि कोई अपनी बुद्धि के बल पर आपकी व्यवस्था पर प्रश्न उठाने लगे तो वह उतना ही जानता है जितना उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों के रूप में वह कह पाता है। आप स्वयं जानते हैं और स्वयं ही सबको देते हैं। कुछ ही लोग आपकी इस सच्चाई को समझ पाते हैं और उसका वर्णन कर पाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति पर आप अपनी सिफत और सलाह अर्थात अपनी महिमा का गुणगान करने की कृपा कर देते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह व्यक्ति स्वयं राजाओं का राजा बन जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु नानक देव जी इस पौड़ी में हमें एक बहुत ही गहरी बात समझा रहे हैं। हम इस संसार में हर पल कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कोई धन मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई सुख मांगता है, कोई सम्मान मांगता है। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जो कुछ भी हमारे पास है वह भी तो किसी ने हमें दिया है। हमने अपनी आंखें नहीं बनाई, हमने अपना हृदय नहीं बनाया, हमने अपनी सांसें नहीं बनाई, हमने यह शरीर नहीं बनाया, हमने जीवन मांगा भी नहीं था, फिर भी जीवन मिला। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, बहुता करम लिखिया न जाए। हे प्रभु, तेरे उपकार इतने हैं कि मैं उन्हें लिख भी नहीं सकता। हम परमात्मा से मांगते मांगते कभी कभी यह भूल जाते हैं कि मांगने से पहले ही हमें कितना कुछ मिल चुका है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपनी कमी तो गिनते हैं लेकिन अपनी प्राप्तियां नहीं गिनते। हम कहते हैं मेरे पास यह नहीं है, मुझे यह नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गुरु साहिब हमें याद दिलाते हैं कि जिस सांस को हम सामान्य समझ रहे हैं वह भी दात है। जिस सुबह आंख खुली वह भी दात है। जिस क्षण गुरु जी का नाम याद आया वह तो सबसे बड़ी दात है। वड्डा दाता तिल न तमाई। परमात्मा सबसे बड़ा दाता है। वह देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। हम किसी को कुछ देते हैं तो कभी न कभी मन में अपेक्षा आ ही जाती है, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। लेकिन परमात्मा देखिए, वह हमें हवा देता है, पानी देता है, सूरज देता है, जीवन देता है, प्रेम देता है, अवसर देता है, फिर भी वह हमसे कहता नहीं अब तुमने मेरे लिए क्या किया।
इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, वड्डा दाता तिल न तमाई। वह सबसे बड़ा दाता है और उसमें रत्ती भर भी लालच नहीं है। कहते मंगही जोध अपार। इस संसार में छोटे से छोटा व्यक्ति भी मांगता है और बड़े से बड़ा राजा भी मांगता है। धनवान भी मांगता है, गरीब भी मांगता है, शक्तिशाली भी मांगता है, कमजोर भी मांगता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम सभी उस एक परम दाता के सामने भिखारी हैं। किसी के पास धन है तो वह स्वास्थ्य मांगता है, किसी के पास स्वास्थ्य है तो वह शांति मांगता है, किसी के पास सब कुछ है तो वह प्रेम मांगता है, और अंत में हर व्यक्ति को उसी परम शक्ति की आवश्यकता होती है। कहते खप टूटे ही बेकार। बहुत से लोग अपने बुरे कर्मों, अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। गुरुजी हमें बार बार समझाते हैं कि मनुष्य को जीवन मिला है नाम के लिए, सेवा के लिए, प्रेम के लिए और सच्चाई के लिए। लेकिन यदि जीवन केवल पैसा कमाने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, ईर्ष्या करने में, क्रोध करने में, अहंकार करने में ही निकल गया तो मनुष्य स्वयं को भीतर से खो देता है। कहते ले ले मुकर पाही। कितने लोग दूसरों से लेते हैं, वचन देते हैं, लेकिन समय आने पर मुकर जाते हैं। मनुष्य परमात्मा से भी वचन करता है, गुरुजी अगर मेरा यह काम हो गया तो मैं यह करूंगा। काम हो जाता है तो मनुष्य अपना वचन भूल जाता है, लेकिन गुरुजी कभी नहीं भूलते। संगत जी, एक बार हम गुरुजी को भूल सकते हैं, परंतु गुरुजी हमें कभी नहीं भूलते। कहते मूर्ख खा ही। बहुत से लोग केवल संसार की वस्तुओं को खाते पीते, भोगते और जमा करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह याद नहीं रहता कि यह सब किसने दिया। भोजन मिला, दाता को भूल गए, धन मिला, दाता को भूल गए, सफलता मिली, दाता को भूल गए। गुरु साहिब हमें यही चेतावनी दे रहे हैं कि केवल संसार को भोगते रहना ही जीवन नहीं है। एही भी दात तेरी दातार। यह पंक्ति बहुत गहरी है। गुरु साहिब कहते हैं, हे दातार, सुख भी तेरी दात है और दुख भी तेरी दात है। हम सुख को तो दात मान लेते हैं, लेकिन दुख को दात मानना कठिन लगता है। लेकिन कई बार जो दुख हमें उस समय बहुत बड़ा लगता है, आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। कभी कभी गुरुजी महाराज किसी बड़े कष्ट को छोटे कष्ट में काट देते हैं। कभी किसी रास्ते को बंद करते हैं ताकि हमें सही रास्ते पर ले जा सकें। कभी किसी व्यक्ति को जीवन से दूर करते हैं ताकि हमें अपनी ओर खींच सके। इसलिए सच्चा भक्त कहता है, गुरुजी महाराज मुझे आपकी हर रजा मंजूर है। जो मिला वह भी आपकी कृपा, जो नहीं मिला उसमें भी आपकी कृपा। बंद खलासी भाणे होई। मनुष्य अनेक बंधनों में बंधा हुआ है। मोह का बंधन, अहंकार का बंधन, लोभ का बंधन, क्रोध का बंधन, भय का बंधन, पुरानी यादों का बंधन। इन बंधनों से मुक्ति भी केवल गुरुजी की कृपा से ही होती है। जब गुरुजी की कृपा होती है तो वही मनुष्य जो वर्षों से दुख में फंसा था, अचानक कहता है, अब मैं ठीक हूं, अब मुझे समझ आ गया, अब मुझे गुरुजी पर भरोसा है। यही भीतर की मुक्ति है। आपे जाने आपे देई। गुरुजी महाराज स्वयं जानते हैं कि किसे क्या देना है और कब देना है। हम कहते हैं गुरुजी अभी दे दो, लेकिन गुरुजी जानते हैं क्या देना है, कब देना है और कितना देना है। बच्चा अगर डॉक्टर से इंजेक्शन मांगे तो डॉक्टर नहीं देगा, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि बच्चे को क्या चाहिए। उसी प्रकार हम गुरुजी से कुछ मांगते हैं, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। इसलिए कभी कभी हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती, लेकिन बाद में समझ आता है कि गुरुजी ने मेरी प्रार्थना नहीं मानी क्योंकि उन्होंने मेरी रक्षा की। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी की अंतिम पंक्ति का सबसे सुंदर भाव है, जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पात साही पात साह। जिस व्यक्ति पर परमात्मा अपनी महिमा का गुणगान करने की कृपा कर देता है, वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि संसार की बादशाहत कुछ समय की होती है, लेकिन जिसके हृदय में गुरु का नाम आ गया, जिसकी जुबान पर गुरु की महिमा आ गई, जिसके मन में गुरु के लिए शुक्राना आ गया, वह भीतर से राजा बन गया। इसलिए गुरुजी महाराज के वचन में भी गुरुजी महाराज ने कहा है, जेड़ा सत्संग करदा है ओदा भी भला, ते जेड़ा उस सत्संग नु सुनदा है ओदा भी भला। अपने सत्संग शेयर करो, गुरुजी महाराज का गुणगान करो।
इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, ऐसा भक्त राजाओं का भी राजा है, क्योंकि उसके पास संसार की दौलत हो या ना हो, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी दौलत है गुरु जी का नाम, गुरु जी की कृपा, गुरु जी महाराज का शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7728। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी वनीता जोशी उदयपुर से। गुरु जी के चरणों में पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के प्यारे संगत परिवार को स्नेह भरा प्रणाम। सोनू जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की महिमा का बखान करना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। हाँ, गुरुपा की मेहर से इतना समझ सकती हूँ कि गुरुपा हर पल हमारे साथ रहकर हमें मुश्किलों से बाहर निकाल ही लेते हैं। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। गुरुपा की मेरे जीवन में असीम कृपा रही है। मेरी लाइफ में कई चमत्कार हुए हैं और होते हैं जिन्हें मैं गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग के रूप में अर्पण नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा की आज्ञा से ही मैं अपने वो प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सोनू जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर करूंगी। आज दिनांक 15 जुलाई को यह सत्संग गुरुपा के आदेश से ही कर पा रही हूँ। संगत जी, आज जब मैं अपने स्कूल में लंच टाइम पर लंच के लिए बैग उठाया तो एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई उड़कर मेरे आसपास घूमने लगी। मैं बड़ी खुश हुई। आज तो गुरुपा ने मेरे भोजन को ब्लेस किया और प्यारे दर्शन भी हुए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, जब स्कूल से पूरी छुट्टी होने का समय हुआ, सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर चले गए। मैं भी अपना सामान उठाकर हाथ में मोबाइल लिया और ऑन किया तो देखा गुरुपा का मैसेज था, पुत्र तू बाहर नहीं निकलेगी, पहले यह सत्संग सुन। मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए और क्लास में ही मैंने गुरुपा का वह सत्संग सुना। गुरुपा कह रहे थे, आज तेरे पर फूलों की बारिश होगी, तेरी हर मनोकामनाएं पूरी होगी, तेरी झोली खुशियों से भरेंगी और तेरे परिवार को ब्लेस किता, जा ऐश कर। हाँ, शुक्राना करना मत भूलना। तो गुरुजी महाराज, आपका आदेश सर आंखों पर। मेरे प्रभु, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पीहर में काफी परेशानियां चल रही हैं। 1993 से हम इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। अभी तक वही के वही हालात हैं। इंसान जब ऐसी परेशानियों से घिरा होता है तो समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। बस फिर क्या था, मेरी मम्मी को गुरुपा के प्रति विश्वास जागा, जो पहले कभी मानने को तैयार ही नहीं थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपने मेरी मम्मी पर मेहर की, शुक्राना करती हूँ मैं आपका। संगत जी, परिवार के सभी सदस्य गुरुपा को मानने लगे हैं। हे प्रभु, सबका आपके प्रति इतना दृढ़ विश्वास हो कि बस हर पल आपका सुमिरन ही करते रहें। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना, बस शुक्राना ही करते रहें। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग में गुरुपा के दरबार में गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही लिख रही हूँ। गुरु जी महाराज ही मुझसे यह सब लिखवा रहे हैं। देखिए संगत जी, गुरु जी का चमत्कार। मेरी मम्मी जो लंबे समय से बेड पर ही है, उनका जस्ट अभी अभी कॉल आया। वो कह रही है, बेटी, यह सत्संग जो मैंने गुरुपा के चरणों में अर्पण करने के लिए लिखा है, इसे सोनू भैया तक पहुंचा दो, मुझे नहीं आता है, तुम ही मेरा यह सत्संग आगे तक पहुंचा दो। देखिए संगत जी, यह इत्तफाक। मैं स्वयं शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ, इसी बीच मम्मी पर गुरुपा की मेहर हुई पहली बार। विश्वास नहीं होता, मेरी मम्मी पर गुरुपा का आशीर्वाद। धन धन गुरुपा, यह मेहर यूं ही बनाए रखना मेरे प्रभु। प्रभु, उनको हर पल अपनी शरण में रखना। बहुत तकलीफ सहन कर रही है मेरी माँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, प्लीज मेरी मम्मी का यह शुक्राना सत्संग भी शेयर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आंटी जी की मम्मी जी का सत्संग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपसे अभी अभी कुछ दिनों से ही जुड़ी हूँ, विश्वास के साथ ही जुड़ी हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे शहर से हूँ। कोई लाइलाज बीमारी से 15 साल से बेड पर ही पड़ी हूँ। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ कि मेरा यह आखिरी समय है। मेरी एक बेटी है, उम्र तो उसकी बहुत है, वह बहुत ही भोली है। कोई भी उसे झांसे में ले ले तो वह आ जाती है। अच्छे बुरे की उसे समझ है ही नहीं। एक माँ होने के नाते मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। मेरे बाद कौन उसका ध्यान रखेगा।
गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर ये माँ आपसे प्रार्थना करती है, उसे सही राह दिखाना, हमेशा अपनी शरण में रखना। मुझे पूरा विश्वास है आपके चरणों की शरण में ही उसका उद्धार होगा। मुझे विश्वास है मेरी विनती जरूर सुनेंगे आप। सोनू भैया को मेरा सादर नमस्कार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी विश्वसनीय बेटी लक्ष्मी माहुरे, खंडवा, मध्य प्रदेश से। कुछ गलत लिखा हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी गुरु प्यारी साथ संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी आज 17 जुलाई शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी से हार्दिक निवेदन है कि मेरी भूल चूक और गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के ब्लेस्ड और दिव्य मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। सुनो भैया, मैं आपको अपनी आज की ब्लेसिंग्स के बारे में बताती हूँ। 17 जुलाई 2026, 1 + 7 + 7 + 2 + 0 + 2 + 6 = 25, विच इज अगेन 7। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। पता नहीं भैया, मैं जब भी अपना शुक्राना सत्संग लिखना शुरू करती हूँ तो गुरुजी महाराज जी यह थॉट देते हैं कि पहले डिजिट्स काउंट करती हूँ। यही कारण है कि मैं अपने आप को हमेशा गुरुजी महाराज की बहुत ही ब्लेस्ड बेटी कहती हूँ। कल 16 जुलाई को मैंने अपने हस्बैंड की तरफ से अंतिम और तीसरा ऑडियो सत्संग शेयर किया, तो कल भी 7 की ब्लेसिंग्स दी मेरे गुरुपा ने। हम दोनों को इतने प्यार और अपनेपन के लिए जितना भी शुक्राना करें वो बहुत ही कम होगा गुरुपा। बस अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हम बच्चों पे बनाई रखो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरा सबसे पहला सत्संग है कि मंडे को अमावस के दिन सुबह सुबह मैं अमृत वेला करके गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाकर गेट से गुरुद्वारा साहिब के लिए निकलने लगी और मेरे को भजन की आवाज सुनाई दी, और बाहर निकल के देखा तो नंदी जी आ रहे थे माता की सवारी लेके, और इतने अच्छे ढंग से सजी हुई थी वो पालकी कि मैं रुक गई। फिर से अंदर आई और हमेशा की तरह थोड़े से पैसे हस्बैंड जी के माथे से और हाथों से टच किए और नंदी जी के पीछे ज्योति जलती हुई थाली में रखे और माता रानी के आगे हाथ जोड़ के अपने हस्बैंड की देह आरोग्यता की अरदास लगाई। जय गुरुजी। सुबह सुबह नंदी जी महाराज के दर्शन करवाने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। नंबर 2, कल सुबह यानी कि सुबह गेट खोलने के लिए चाबी उठाई और 2 कबूतर कहीं से उड़ कर आए और गेट के पिलर पर रखे हुए पॉट में पानी पीने लगे, और दूसरा पॉट दाने के लिए रखा हुआ है और दूसरा कबूतर दाना चुगना शुरू हो गया। मीन्स की यह 16 तारीख की ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। यह छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए और हर पल हर घड़ी हमारा भरोसा बढ़ाने के लिए। नंबर 3, संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग यह है कि रोज शाम को हस्बैंड जी का अटेंडेंट 1 घंटा बाहर वेड़े में ले जाता है। उस 1 घंटे में यह 2-3 बार चक्कर लगाते हैं, बेड पे मीन्स तख्त पोश पे, और कई बार चेयर पर बैठते हैं और खुद चलने में बहुत खुश रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सुनो भैया, कल शाम को इन्होंने खुद अपने हाथ से गिलास पकड़कर पानी पिया। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी महाराज। संगत जी, क्योंकि अल्जाइमर और पार्किंसन की वजह से इनकी माइंड और बॉडी में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी कितनी देर से। हाँ, फ्रूट काट के देते हैं, स्पून नहीं पकड़ते, बट हाथ से उठा के खाते हैं अब। नहाते वक्त ब्रश भी खुद करते हैं अब, और शाम को जो भरा हुआ गिलास पकड़ के पानी पिया इन्होंने। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हर दिन एक नई उम्मीद बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। फिजियोथेरेपी भी कंटिन्यूसली चल रही है और वो डॉक्टर साहब भी बहुत एश्योरिटी देते हैं कि स्लो होगी लेकिन इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगी। जय गुरुजी महाराज। यह सब आप सभी संगत परिवार के साझा मंत्र जाप। सोनू भैया जी, आपको भी गुरुजी महाराज जिंदगी की सारी खुशियां दें जो इस वक्त हम परिवार वाले फील कर रहे हैं। आप सभी के पैरों का सदका और गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स की वजह से यह पॉसिबल हो पाया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब मैं अपने हस्बैंड, बच्चों, भैया, भतीजे की तरफ से आप सभी का, सोनू भैया का और अपने गुरुपा का दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ कि हमें यह अच्छे दिन देखना नसीब हुए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6597। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे काफी समय से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना कर। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का भी शुक्राना जो आप सभी संगत परिवार मेरे शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं। सोनू जी, आपका भी शुक्राना जो आप अपनी मधुर आवाज में मेरा शुक्राना सत्संग संगत परिवार को सुना रहे हैं। गुरु जी महाराज, बिना आपकी कृपा के कोई आपका शुक्राना सत्संग भी नहीं कर सकता। महाराज, सब कुछ करने कराने वाले आप ही हो। संगत जी, अब मैं गुरु जी महाराज जी से आज्ञा लेती हूँ कि गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपनी माता जी का शुक्राना सत्संग संगत परिवार को बताऊं। मेरी माता जी का नाम नीलम खत्री है, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। मेरी माताजी को 23 साल से घुटनों में गैप था। हमने बहुत इलाज करवाया, पर कुछ समय फर्क पड़ता, फिर वही दर्द वाला हाल हो जाता। मेरी माताजी फिर भी गुरुजी की कृपा से घर का अपना काम कर लेती थी, पर 12 मई को उनको बहुत तेज पीठ दर्द होने लगा। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उनके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने कहा, काफी समय से आपके घुटनों में गैप है, इसी कारण आप अपनी पीठ के बल जोर डालकर चलती हो ताकि चल लो, पर अब आपकी पीठ के मनके भी दबने लग गए हैं। आपको अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो आप बेड पर ही हो जाओगे। संगत जी, हमारा परिवार डर गया। मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करती थी, गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक कर दो ताकि उनके घुटनों का दर्द ठीक हो जाए और वो आराम से चल सके। तभी मुझे अब लगने लगा कि अब गुरुजी महाराज भी चाहते हैं मम्मी का ऑपरेशन हो सके, क्योंकि 23 साल का एक अरसा होता है दर्द सहने का। मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा, गुरुजी आप जहां चाहते हो वहां ही ऑपरेशन करवाना, अब सब आपको करना है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 2 इंसानों से सोना हॉस्पिटल, जो कि मोहाली में है, उसके बारे में गुरुजी ने इशारा दिया। पहली बार मुझे लगा मेरा सोचना ही है। फिर मैंने गुरुजी महाराज जी को कहा, गुरुजी अगर आप चाहते हो मेरी मदर का ऑपरेशन यहीं हो तो फिर एक बार बताओ। उसी दिन मुझे मेरी सासू माँ ने भी यही कहा, सोहना हॉस्पिटल में करवा लो ऑपरेशन। फिर मुझे पता चल गया ये गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स हैं। हम हिमाचल से सुबह 5 बजे निकल गए। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी को कहा, गुरुजी अब आप चलो साथ में, हमारे पापा जी तो है नहीं, मैं और मेरा छोटा भाई जा रहे हैं, आप भी पिता बनकर चलना, आप नहीं अब सब करवाना है। संगत जी, जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे, मुझे गुरुजी महाराज की खुशबू आने लग गई। मुझे पता चल गया गुरुजी महाराज साथ ही हैं। उस हॉस्पिटल में शब्द गुरुबाणी धीमी धीमी चल रही थी। वो सिख समुदाय का ही हॉस्पिटल है। वहां मुझे एक सरदार भैया अमन सिंह जी मिले, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। मैंने तो उन्हें गुरुजी महाराज का ही रूप समझा। उन्होंने हमारी फाइल बना दी और हमारा पैनल हॉस्पिटल की रेफर के लिए अपनी कार में आर्मी हॉस्पिटल चंडीगढ़ भेजा। संगत जी, आजकल कौन किसी की इतनी मदद करता है, पर जब गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद हो, आपका सारा काम वो स्वयं करवाते हैं। फिर मेरे मदर को उसी दिन एडमिट कर लिया गया। सुबह मुझसे उन्होंने ऑपरेशन फॉर्म पर साइन करवाए, तो मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए डरते हुए साइन किए कि गुरुजी अब आपको ही देखना है। मेरी माताजी को पिछले 34 साल से यूरिन न रुकने की समस्या है, उनका यूरिन निकलता ही जाता है। संगत जी, मुझे डर था अगर माताजी चल न सकी तो यूरिन कैसे करेंगे, पर मुझे अमन भैया ने कहा, पहले आप ये ऑपरेशन करवा लो, ये चलने लग जाएंगी और यूरिन आसानी से कर लेंगी, ये ऑपरेशन बहुत जरूरी है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें रूम दिलाया 222। मैं समझ गई गुरुजी महाराज ने इस नंबर से ब्लेस किया है। जब मम्मी को ऑपरेशन के लिए लेकर जाने लगे, तब फर्स्ट लिफ्ट रुक गई और हमें सेकंड लिफ्ट में जाना पड़ा। ये भी 2 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। मेरे दिल में भाव आया, गुरुजी महाराज कोई कष्ट काट रहे हैं।
20 मई को मेरी माताजी का ऑपरेशन हो गया। जब मम्मी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया तब मैं मिलने गई। उन्हें जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से मिला था वो पिलाया। अगले दिन उन्होंने मम्मी को चलाया। उसके बाद गुरुजी महाराज ने हमें 213 रूम दिलवाया। मेरे माताजी के दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। मम्मी ने थोड़ा चलना शुरू किया। 25 तारीख को मम्मी को छुट्टी मिल गई, जो कि जोड़ो तो 7 होता है। सोमवार था गुरुजी का दिन। संगत जी, पर मम्मी की यूरिन समस्या के लिए उन्हें यूरिन बैग लगाकर भेजा और ये यूरिन बैग भी मम्मी ने लगभग 1 माह 15 दिन तक लगाया। गुरुजी महाराज की कृपा से हमें गुरुजी महाराज जी ने ही एक फिजियोथेरेपिस्ट भैया भी मिला दिया। हमारा घर हिमाचल के धर्मशाला के पास गांव में है। यहाँ इतनी आसानी से फिजियोथेरेपी करने वाले नहीं मिल सकते, पर गुरुजी महाराज जी ने कृपा की। अब गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी मदर ठीक है। उनका यूरिन बैग रिमूव हो गया है और वो घर में बिना स्टिक के चल लेती हैं, बाथरूम आ जाती है। मैं तो हिमाचल से 1 माह बाद ही गाजियाबाद आ गई थी। तब मम्मी थोड़ा वॉकर से चलती थी। गुरुजी महाराज को अरदास की कि गुरुजी महाराज, जब अगली बार आऊं तो मेरी मदर अच्छी चलती मिले मुझे। अब आपने ही इनकी केयर करनी है। तभी एक सत्संग सुना जिसमें एक संगत को अपनी मम्मी की फिक्र थी, तो गुरुजी महाराज जी ने उन्हें कहा था, जब तू नहीं थी तब भी मैं था तेरी माँ के साथ, फिक्र क्यों करती है। मुझे लगा गुरुजी महाराज जी ने उत्तर दे दिया है, अब वो मम्मी को देखेंगे। मेरी 2 बुआ जिन्होंने मेरी मम्मी को टाइम पर खाना खिलाया, बात करवाना सब बहुत दिल से किया। आज तक वो मेरी मदर की सेवा कर रही है। इसी बीच 1 माह बाद मेरी बुआ ही मेरी माताजी को फिर डॉक्टर से चेक करवाने मोहाली लेकर गई और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब आप बस दवाई खाओ और आराम से चलो फिरो। गुरुजी महाराज जी की कृपा से ही ये सब हुआ है संगत जी, नहीं तो हमने 23 साल से ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लिया। पर जब से गुरुजी महाराज जी ने अपने से जोड़ा, अब हम सब करवा रहे हैं। मम्मी की पीठ बिल्कुल ठीक है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जिस तरह आपने मेरी मम्मी को ब्लेस किया, सारे संगत परिवार के माता पिता को ब्लेस कीजिए। गुरुजी महाराज, आपके चरणों में अपनी माता नीलम खत्री, जो कि हिमाचल निवासी है, उनका शुक्राना सत्संग अर्पण कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, आज 17 जुलाई को मेरी माता का जन्मदिन है। आपके चरणों में एक अरदास करती हूँ, मेरी माता जी को अच्छी हेल्थ और दीर्घ आयु दें। संगत परिवार जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि आप भी मेरी माता जी के लिए अरदास करें कि वह जल्दी अच्छी तरह चलने लग जाए और सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाए। गुरुजी महाराज, आप यूं ही अपना आशीर्वाद मेरे पर, मेरे परिवार पर और संगत परिवार पर बनाए रखें। जय गुरुजी महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, माता जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी महाराज की असीम कृपा माता जी पर सदैव बनी रहे और माता जी जल्दी जल्दी से ठीक होकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। इसी अरदास के साथ गुरुजी महाराज के श्री चरणों में माता जी की ओर से भी मंत्र जाप करते हैं और अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8905। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी के जन्मदिन की सभी साथ संगत जी को बधाई। मेरा नाम आजाद है और मैं स्पेन से गुरुजी का शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर कर रहा हूँ। यह सत्संग मार्च महीने का है। मेरे साथ काम पर एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ और मेरा हाथ एक मशीन में आ गया था, जिसमें मेरे हाथ की 3 उंगलियां मशीन में आ गई थी और बीच वाली उंगली कट गई थी। गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि वह मशीन का ब्लड 5 किलो के करीब है। उसमें पहले मेरे एक दोस्त का हाथ आया था, उसमें उसका हाथ से लेकर बाजू तक सारी कट गई थी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, जिन्होंने मुझे कोई बड़ा हादसा होने से बचाया। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चला और मैं 3 महीने के अंदर स्वस्थ हो गया। मैं लगातार गुरुजी का जल प्रसाद और टीका अपनी उंगलियों पर लगाता रहा और जहां मेरा ट्रीटमेंट बार्सिलोना में होता था, वहां पर जो भी मुझे बस मिलती थी वह 7 नंबर की होती थी।
मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा। गुरुजी की कृपा से मेरा हाथ 3 महीने में चलने लगा और मैं फिर से काम पर जाने लगा हूँ। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ जो मुझे कोई बड़ा हादसा होने से बचाया। गुरुजी की अपार कृपा सदा अपने बच्चों पर बनी रहे। सदा हम अपने गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाते रहें। गुरुजी के चरणों में शुक्राना करते समय जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और अपना अगला शुक्राना सत्संग जल्दी संगत के साथ शेयर करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंकल जी, ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज के चरणों में। बहुत समय से गुरुजी का मैसेज था गाड़ी का और गुरुजी ने हमें इंडिया में गाड़ी ब्लेस की। वैसे मैं स्पेन में रहता हूँ, कोई गाड़ी का प्रोग्राम नहीं था, बस 2-3 दिन में प्रोग्राम बन गया। गाड़ी का बैंक से लोन हुआ है, 3 दिन में सारा काम हो गया गुरुजी की कृपा से। लेकिन गुरुजी ने गाड़ी हमें, गुरुजी का जिस दिन समाधि दिवस था उस दिन गाड़ी घर पर आई और संगत जी गाड़ी का आखिरी नंबर 7 आया है। गुरुजी का शुक्राना जो उन्होंने हमें यह सब कुछ बख्शा। गुरुजी के चरणों में हाजिरी। जो भी गलतियां हुई हैं हमसे उनकी माफी मांगता हूं और अपने परिवार, अपने बच्चों पर गुरुजी का सदा आशीर्वाद बनाए रखें और हमारी हाजिरी परवान करें और सदा बच्चों के अंग संग सहाय रहें। और इसी के साथ गुरुजी से आज्ञा लेता हूं और जल्दी से अपने अगले सत्संग के साथ हाजिरी लगाता हूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, पहले भी मैं, हुण भी मैं, ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलती। गुरुजी महाराज कहते हैं पहले भी मैं था, अब भी मैं हूं और आगे भी मैं ही रहूंगा, यहाँ कोई गद्दी नहीं चलती। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन से हम गुरुजी महाराज का यह भाव भी समझ सकते हैं कि यह दिव्य गद्दी किसी व्यक्ति, परिवार या उत्तराधिकारी की नहीं है। गुरुजी महाराज स्वयं आदि से थे, आज भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इस दिव्य गद्दी पर गुरुजी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरुजी महाराज कहते हैं मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत के समान है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी दिव्य शक्ति का अधिकारी नहीं है। गुरुजी के लिए उनकी पूरी संगत ही उनका परिवार है। गुरुजी का प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। वे अपनी पूरी संगत को अपने परिवार की तरह प्रेम करते थे, प्रेम करते हैं और हमेशा प्रेम करते रहेंगे। तीसरा वचन, मैं अपने भक्त नू बहुत प्यार करना वा। गुरुजी महाराज कहते हैं मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूँ। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उनके बुरे समय को दूर करते हैं। जब कोई संगत सच्चे मन से गुरुजी की शरण में आती है तो गुरुजी उसके जीवन के कष्टों को अपने ऊपर लेकर उसके बुरे समय को काट कर उसे अपनी कृपा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। चौथा वचन, जद जुत्ती बाहर लांदे हो ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर ला के आया करो, ओदा इथे कोई काम नहीं। गुरुजी महाराज कहते हैं जब मंदिर के बाहर अपने जूते उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर उतार कर आया करो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी बुद्धि का कोई काम नहीं है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज हमें समझाते थे कि परमात्मा की शरण में आकर अपने अहंकार और अपनी सीमित बुद्धि को छोड़ देना चाहिए। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचते हैं यह कैसे होगा, यह क्यों हुआ, आगे क्या होगा, लेकिन गुरुजी महाराज सब जानते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज की शरण में आकर अपने मन और बुद्धि का अहंकार छोड़कर पूर्ण विश्वास और समर्पण लेकर आना चाहिए। पांचवा वचन, जे सेलफोन मेरे नाल यूज किया ते मेरी ब्लेसिंग्स उन्नू ट्रांसफर हो जान गया। गुरुजी महाराज कहते हैं मेरे पास बैठकर यदि तुम सेलफोन का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी ब्लेसिंग्स उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएंगी जिससे तुम फोन पर बात कर रहे हो। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज का भाव यह था कि जब हम गुरुजी की उपस्थिति में हों तो हमारा पूरा ध्यान गुरुजी पर होना चाहिए। गुरुजी की उपस्थिति में भी, गुरुजी महाराज के सत्संग में भी यदि हमारा ध्यान मोबाइल फोन या किसी और व्यक्ति में लगा हुआ है तो हम उस दिव्य अवसर का पूरा लाभ नहीं उठा पाते।
इसलिए जब गुरुजी महाराज की कृपा और उपस्थिति मिले तो उस समय मोबाइल पर बात करना छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो, अपने विचार छोड़ दो और केवल गुरुजी महाराज को महसूस करो। क्योंकि गुरुजी महाराज के दरबार में बैठना, गुरुजी महाराज के सत्संग में बैठना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।